नमस्कार, मैं हूं समरीन और आप देख रहे हैं एमवी न्यूज़। इस वक्त मैं सुशांत सिंह राजपूत के पटना राजीव नगर में पटना में जो उनका आवास है मैं उसके सामने अभी खड़ी हुई हूं। तो आपको बता दूं कि कल सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नया मोड़ आ गया है। ये नया मोड़ तब आया जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, उन पे ही नहीं, सिर्फ उनके 6 परिजनों पर भी सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद पटना पुलिस, पटना राजीव नगर पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि बिहार की 4 सदस्यीय टीम जो है, बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर उन्होंने महिला कांस्टेबल की भी मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने ऐसे तो कई बातें कही हैं अपने एफआईआर में। आपको बता दें कि उन्होंने शनिवार को राजीव नगर थाने में, पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में बताया है, बहुत सारी बातों का इजहार किया है, वर्णन किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस जो जाँच कर रही है वो जाँच का जो डायरेक्शन है उसको डायरेक्शन को ही चेंज कर रही है। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस साफ इल्ज़ाम लगा रही है बॉलीवुड माफिया पे, गुटबाजी पे और डी कंपनी के इन्वॉल्वमेंट की। तो उन्होंने कहा है कि ये जो एंगल है सुशांत सिंह राजपूत का, ये एंगल ही नहीं है मौत का। उन्होंने इसका रुख ही पलट दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके बेटे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती हैं, और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं, 6 परिजन जो रिया चक्रवर्ती के हैं वो भी उनके मौत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी बात कही है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए जो है उसको निकाल लिया गया है। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जो एफआईआर की कॉपी है वो हम आपको दिखाएंगे। 7 बिंदुओं पर, 7 चीज़ों पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बात की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के घर पर एक बूढ़ी सी केयर टेकर हैं जिनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर काफ़ी सालों से हैं, सुशांत से मिली भी हैं। सुशांत जब आया करते थे तो उन्होंने अपने हाथों से सुशांत को वो खाना भी खिलाती थी। तो जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में ये बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। जब हमने उनसे उनकी बहन के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी बहन अमेरिका लौट चुकी हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो दुआ कर रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी, जब महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी पीएस पसरिचा से हमारी बात हुई तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 राज्यों की पुलिस एक मामले पर काम नहीं कर सकती है। और उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर जब ये घटना मुंबई में हुई है, बांद्रा में हुई है, तो इसके लिए मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है और वो सक्षम है इसकी जांच करने में। अगर बिहार पुलिस के पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत हैं, तो वो उससे मुंबई पुलिस को दे, जिससे जांच में और आसानी हो सके। हाँ, कितने टाइम से हैं आप यहाँ पे? 15-16 हो गया। 15-16 साल। तो ये मतलब उनके पापा यहाँ नहीं हैं? नहीं, अभी नहीं। जब से बोले ना काम हुआ ना तब से गए हैं, नहीं आए हैं। उनका तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी कोरोना के चलते भी नहीं आए। लॉकडाउन लग गया, वो नहीं आ रहे। तो ये कब आते हैं? जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब आएंगे। अच्छा, आपको पता है एफआईआर हो गई है? हाँ, अभी तो पता चला, टीवी पर देख रहे हैं तो पता चल रहा है। हाँ हाँ। टीवी पर देख रहे हैं न्यूज़, उनको पता चला है। कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ मिलना चाहिए, और क्या है, क्या कहेंगे। देखा तो जाने वाला चल गया। कभी देखा था सुशांत को? हम अपने हाथ से खिलाते पिलाते थे, यहाँ रहते, आता था। बाबू 2 बार तो आया है, सीरियल के बाद, फिल्म के बाद। यहाँ तो हमको इतना ही मानता भी था बहुत। अभी तो साल भर 2 साल पहले ना आया था। वहाँ पे गया, गाँव गया था। लड़का तो बहुत हिम्मत वाला था। और क्या कहना चाहे, इंसाफ उनको मिलना चाहिए, हम लोग यही कहेंगे। क्या कर सकते हैं।
इस वक्त मैं राजीव नगर थाने में मौजूद हूं और अभी हमारी जो थाना अध्यक्ष हैं योगेंद्र जी, उनसे बात हुई है तो उन्होंने साफ साफ बातें हमें बताई। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह मामले में 25 तारीख को एफआईआर कराई गई थी, उनके पिता के द्वारा ये एफआईआर कराई गई थी। 25 तारीख को ये एफआईआर हुई थी, लेकिन ये मामला जो है कल सामने आया, कल एफआईआर की कॉपी सामने आई थी। उन्होंने ये भी बोला कि राजीव नगर थाना के जो एसएचओ हैं निशांत कुमार, वो मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, वे मुंबई जा चुके हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि 6-7 धारा जो है वो सुशांत सिंह के पिता ने इस मामले पर रिया चक्रवर्ती और उनके 6 परिजनों पर लगाई है। तो कुछ धाराएं हैं, 306 है, 341, 342, 406 और कुछ ऐसी धारा है जो उन्होंने लगाई है और भी उन्होंने जिक्र किया है। एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि ये मामले में अब कुछ क्या नया होता है, क्योंकि यहाँ से जो 4 सदस्यीय टीम है वो मुंबई के लिए रवाना हो गई। अगर हम राजीव नगर थाने की बात करें तो राजीव नगर थाना के जो अध्यक्ष हैं निशांत कुमार, वो भी मुंबई जा चुके हैं। ये योगेंद्र जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। 25 तारीख को एफआईआर की बात उन्होंने की है कि 25 तारीख को ही एफआईआर हो गई थी। तो अब देखना होगा कि सुशांत सिंह आत्महत्या का जो मामला है उसमें एक और क्या नया रुख पकड़ता है ये मामला। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें MV न्यूज़। शुक्रिया।